दिल्ली का पोल्यूशन और वो 500 प्लस वाला AQI, और एक हम हैं यहाँ गवी में जहाँ AQI शायद 10 या 20 होगा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज़ मोहम्मद अमन, BAMS सेकंड प्रॉफ स्टूडेंट। और आज की वीडियो हमारी थोड़ी डिफरेंट है। आज हमारी मंजिल कोई आम जगह नहीं है। हम निकल रहे हैं द्रव्यगुण डिपार्टमेंट और AMAI आयुर्वेदा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ प्रकृति की गोद में छिपे एक खजाने को खोजने के लिए। रास्ते अब सीधे नहीं बल्कि घुमावदार होने लगे थे। हवा ठंडी हो रही थी और खिड़की से आने वाली हवा में वो जंगल वाली मिट्टी की खुशबू महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद बाहें फैलाकर हमारा स्वागत कर रही हो। जैसे जैसे हमारी बस आगे बढ़ रही थी, शहर की भीड़भाड़ और इमारतें पीछे छूटती जा रही थी और फिर शुरू हुआ केरल का असली जादू। दोस्तों, अब हम सिटी लिमिट से पूरी तरह बाहर आ चुके हैं। देखिए नज़ारा कैसे बदल रहा है। अब बस कुछ ही देर में हम गवी के घने जंगलों में एंटर करने वाले हैं। ये जो रास्ता है ये धीरे धीरे घना होता जा रहा है। नेटवर्क मोबाइल से गायब हो रहे हैं, लेकिन सच कहूँ तो यहाँ के नज़ारे देखकर कनेक्शन खोने का कोई गम नहीं। हम बस खिड़की से चिपके बैठे हैं क्योंकि असली एडवेंचर अब शुरू होने वाला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे ही हमको फिर वो नज़ारा मिला जिसके लिए गवी मशहूर है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान खुद जंगल को गले लगाने नीचे आ गया हो। ये बादल इतने करीब हैं कि लगता है हाथ बढ़ाते ही इसे छू लेंगे। नीचे घना हरा जंगल और ऊपर ये तैरते हुए बादल। सच में नेचर दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट है। दोस्तों, अक्सर लोग गवी सिर्फ घूमने आते हैं, लेकिन हमारा मकसद थोड़ा अलग है। आज हम टूरिस्ट नहीं बल्कि एक रिसर्चर की नज़र से इस जंगल को देख रहे हैं। हमारा द्रव्य गुण डिपार्टमेंट और आयुर्वेदा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हमें यह मौका दिया है कि हम अपनी किताबों के ज्ञान को असल ज़िंदगी में उतार सकें। यहाँ हर पेड़ हर पत्ता एक दवाई है, बस उसे पहचानने वाली नज़र चाहिए। और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पर हम एक लोकेशन पर रुके हुए हैं जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया और फ्रेश हुए, और अब हम जाएंगे यहाँ से अपने सफ़र की ओर। सो फाइनली दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं अपने उस पॉइंट पर जहाँ से हमारी पढ़ाई का सिलसिला शुरू होने वाला है। और अब यहाँ पर हम सब लोग उतर चुके हैं अपनी बसों से और यहाँ पर हमारे लेक्चर स्टार्ट होंगे। और अभी हम करने जा रहे हैं एक छोटी सी प्रेयर। उसके बाद हमारी यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। हमारे प्रोफेसर्स हमको यहाँ पर जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं उनके बारे में बताएंगे। और अभी चल रही है प्रेयर। पहले कर लेते हैं प्रेयर, फिर स्टार्ट करते हैं अपना। Here also Tejas is there. Here there will be more incision. So comparatively Tejas is more here. But here you see what is the specialty you are seeing in this? Yes, yes. So these types of unequal oblique leaves, more character feature. Okay. So this is shows that this. Oh, like that. If you have. इसी बीच मैं मिलवाता हूँ आपको मेरी बस में जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे। मेरा अश्विन दोस्त काव्या, और ये है अश्विता एंड अवंतिका एंड आमिना स्नेहा, दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं आपस में। और ये है चांदनी एंड अभिरामी, ये भी दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड है, तो एक साथ बैठ के जा रही हैं। और फिर है ये मालविका एंड सैंड्रा, और श्रद्धा एंड आविनी, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है आपस में। और ये है दिया एंड लक्ष्मी, और ये बोथ आर नॉन केरलाइट, आदिरा एंड साक्षी फ्रॉम महाराष्ट्र। और इधर बैठी हुई है हमारी पूरी फैकल्टी, प्रोफेसर्स जो हमको रेगुलर गाइड कर रहे हैं। और दिस इज़ मोहम्मद अमन शेख फ्रॉम उत्तर प्रदेश। सो फाइनली अब हम पहुंच चुके थे अपने लेक्चर पॉइंट नंबर 2 पर, और यहाँ पर हमारा दूसरा लेक्चर स्टार्ट हुआ। और लेक्चर के बाद यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे क्योंकि बहुत सुंदर लोकेशन थी, बहुत प्यारी लोकेशन थी, और वीडियोज़ वगैरह बनाए। फिर लेक्चर के बाद अब हमको दूसरी जगह जाना था यहाँ से। और भाई मैंने अपनी लाइफ में ये कीड़ा पहली बार देखा है। ये है एक टाइप की लीच, और इसका देखो चलने का तरीका देखो, जहाँ पर लास्ट कदम है वहीं से स्टार्ट होती है फिर किस तरह से, और ये छूटती नहीं है एकदम से। ये देखो इस लड़की के यहाँ पर ये काटा है, और मैम अभी यहाँ पर इस पर हल्दी डालेंगी जो टर्मरिक होती है, या फिर सैनिटाइज़र। ये छूटने का नाम नहीं लेती, एकदम बहुत मुश्किल से छूटती है। इस पर ये जो नीचे सड़क पर देख रहे हो हल्दी वगैरह, इसी से छूटती है ये। अभी देखो एक चेची हैं, इनके पैर पे चढ़ गई थी ये यहाँ पर, और ये पूरा ब्लड सक करती रहती है रेगुलरली। तो अभी मैम ने देखो यहाँ पर इसके ऊपर हल्दी डाली और ये खुद से ही छूट जाती है हल्दी डालते ही। तो ये भी पहली बार मैंने देखा है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं एक ऐसी लोकेशन पर जहाँ पर हो रही थी बारिश, और यहाँ का मानसून काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और बहुत ज़्यादा ठंडा यहाँ पर लग रहा था फील। और यहाँ पर हमारा लेक्चर हुआ एक ख़त्म, और उसके बाद अब हम दूसरी जगह के लिए तैयार है जाने के लिए। और यहाँ पर सब लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करें, और दूसरी जगह मिलते हैं। भाई ये हैं हमारे प्रोफेसर जो हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं हर प्लांट के बारे में। इनका नाम है डॉक्टर अजयन सदानंदन।
और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं सब चीज़ों को। Bark they will take it to peel it at mix with egg white and apply it on the cloth and will tie. So this is one of the plant that is used for cloth tie. So so in that Kozhikode, Calicut, Wayanad, these areas Marma Vaidya is using this one of the important plants. It's called as actinodaphne. So it's a very good plant. That is, some of the actinodaphne are endemic to West Bengal. So this is one of the important thing you have to look. Whenever you have an opportunity, you have to analyze the guna, because guna is one of the important part in our understanding of the things. Same time in the application of the patient also. So this is one of the same time. This type of another plant is also there. Yes, very good. So it's very good. These three plants we are seeing together. So you see this also, if you crush it, it is also one of the important thing in Marma. Mukkannan peri. Tripuda is the synonym. If you do like that, it also having very sweet. So this is the specialty of these types of terrain, because it's high altitude, agasha, plenty of things will come like that. Then if you see this is another plant. This is more sandani. Having very good smell. Everyone has to smell it, because this is a very excellent smell that we can't get in some other plants. പക്ഷെ സാറേ ഇത് റിവർ സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ ഭയങ്കര പിടിച്ചത്. ഇതിനെക്കാളും പിച്ചിലാണ് ഇതില്ലേ, ഇത് പീൽ ഔട്ട് ചെയ്യും. ഇത് പീൽ ഔട്ട്. और भाई साहब, अब हम जंगल के उस हिस्से में हैं जहां इंसान की बनाई दुनिया लगभग गायब हो चुकी है। इस रास्ते को देखिए, यह इतना नैरो है कि हमारी बस बामुश्किल निकल पा रही है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना जंगल, इतनी हरियाली की जिधर नज़र घुमाओ आंखों को ठंडक मिल जाए। पेड़ इतने घने हैं कि उन्होंने ऊपर मिलकर एक नेचुरल टनल बना ली है। सूरज की रोशनी भी यहाँ ज़मीन तक पहुँचने के लिए पत्तों से इजाज़त मांग रही है। सच में यह नज़ारा बहुत जादुई है। दिल्ली का पोल्यूशन और वो 500+ वाला AQI, और एक हम हैं यहाँ गवी में जहाँ AQI शायद 10 या 20 होगा। यहाँ पर हम अपने लंग्स को डिटॉक्स कर रहे हैं। जंगल के रास्ते से निकलते ही हमारे सामने था यह जादुई मंजर, गवी डैम। ज़रा इस नज़ारे को देखिए, दूर दूर तक फैला नीला पानी और इसके बीच में तैरते हुए ये छोटे हरे भरे टापू। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पानी के ऊपर हरियाली के गुलदस्ते सजा दिए हैं। यह नज़ारा हकीकत से ज़्यादा कोई पेंटिंग लगता है। यहाँ इतनी खामोशी है कि आप अपनी धड़कनें भी सुन सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं तुमको दिखाता हूँ एक रोमांचक व्यू। हम हैं गवी डैम की दीवार पर, और ये मेरे एक साइड में है 2300 फीट गहरी खाई, और इसके दोनों साइड में है पहाड़, और इसके जस्ट अपोजिट में है ये नीला पानी जो एकदम शांत दिख रहा है। और अभी हम खड़े हैं यहाँ पर चेक पोस्ट पर, और हम ले रहे हैं एंट्री पेरियार टाइगर रिजर्व के लिए। यहाँ पे कुछ पेपर वर्क है एंट्री वगैरह के लिए, तो वही चल रहा है काम अभी एंट्री के लिए। और मिलते हैं फिर आगे फॉरेस्ट में चल के, देखते हैं फिर वहाँ। फाइनली हमको मिल गई है एंट्री, और अब हमारा काफ़िला निकल चुका है पेरियार टाइगर रिजर्व की ओर। चलते हैं, और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं गवी विलेज के उस पॉइंट पर जिसे यहाँ का सिग्नेचर व्यू कहा जाता है। सामने पहाड़ों की एक के बाद एक लेयर जो दूर आसमान में जाकर मिल रही है। ये हमारी ट्रिप का आखिरी पड़ाव। गवी के घने जंगलों से निकलते ही हमारा स्वागत किया इन खूबसूरत टी गार्डन्स ने। इन हरी भरी वादियों को देखकर बस एक ही ख्याल आता है, एक कड़क चाय हो जाए। ये सिर्फ पत्तियाँ नहीं है दोस्तों, ये हम स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम फ्यूल है। केरल की खूबसूरती यही है, जहाँ देखो वहाँ ग्रीन कारपेट बिछा हुआ लगता है। और इन चाय के बागानों की ताजगी के साथ हमारा सफ़र हुआ ख़त्म। प्रकृति से हमने सुकून ले लिया। अब कॉलेज जाकर नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करेंगे।